हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। अभी ये शाम के 5:30 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ अपने कान्हा के लिए बेसन के लड्डू। क्योंकि दिन में तो बाकी सब चीज़ों का भोग लगता रहता है, लेकिन रात्रि भोग के लिए कुछ मीठा चाहिए होता है, तो बेसन के लड्डू एक बार बना लेती हूँ तो हफ्ता 10 दिन वो चल जाते हैं। कैसे बनाती हूँ थोड़ा सा आप सबको दिखा देती हूँ। वैसे तो सब अपने तरीके से ही बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम लिए हैं और इनको घी में हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। इनको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा इनको सेक लेना है। इससे इसका जो स्वाद होता है ना वो अच्छा हो जाता है। तो गैस का जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम किया हुआ है। ज़्यादा हाई फ्लेम होता है तो ये एकदम से जलने लग जाते हैं, तो मैंने मीडियम फ्लेम रखा है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा सेक लेती हूँ। कुछ आजकल जैसे बारिश का मौसम है ना, हर चीज़ में एक नमी सी होती है तो वो स्वाद भी उसका ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने देखिए हल्के से रोस्ट कर लिए हैं। अब इसी घी में मैं डाल देती हूँ 1 कटोरी मखाना। मखाने को भी मैं सेक लेती हूँ, क्योंकि मखाना थोड़ा सा इसका लाल लाल सा रंग हो जाएगा ना, ये कुरकुरे हो जाएंगे। तो मखाने को तो वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन लड्डू में थोड़ा सा डाल देती हूँ तो ठाकुर जी के जो लड्डू हैं वो स्वादिष्ट हो जाते हैं और जो भी फिर प्रसाद रूप में पाता है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो भाई देखिए, ये मखाना भी मेरा जो है तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी सूजी को सेक लूँगी, क्योंकि जो मेरा बेसन है वो बारीक वाला बेसन है। जैसे एक तो होता है ना मोटे वाला बेसन होता है, उसमें तो ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन ये बारीक वाला बेसन है। अगर खाली बारीक बेसन के बनाएंगे ना, वो थोड़ा सा फिर खाते टाइम गले में चिपकता, ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो इसमें मैंने आधी कटोरी के करीब सूजी ली है और सूजी को मैंने थोड़ा सा भून लिया है, उसका कच्चापन सा निकल गया। फिर इसमें डाला है मैंने बेसन। आज मैं थोड़े से लड्डू बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एक तो शाम का टाइम हो गया है, काम ज़्यादा हो जाते शाम के टाइम पे, और लड्डू बिल्कुल भी नहीं बचे हुए थे कान्हा के, तो रात्रि भोग के लिए तो कुछ ना कुछ तैयार करना ही था। तो मैंने सोचा कि चलो फिर किसी दिन टाइम निकाल के ज़्यादा बना लूँगी। आज मैं लगभग 1.5 कटोरी बेसन के बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया था और आधी कटोरी सूजी ली थी, तो इतना आइडिया लिया था। बाकी मैं नाप तोल के कोई चीज़ नहीं डालती हूँ, लड्डू बनाती हूँ तब ना घी डालती हूँ नाप के, ना बेसन डालती हूँ। एक बार इकट्ठा जैसे 1 केजी बेसन अभी मंगवा लिया था, तो उसमें से अभी लड्डू कुछ बना लूँगी। और जब मोटा बेसन मंगवाती हूँ ना, तो वो जैसे 1 केजी का पैकेट एक बार में मंगवाया तो वो एक बार में ही 1 केजी का बना देती हूँ। लेकिन आज बारीक वाले बेसन से बना रही थी, मोटे वाला था नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें हल्की सी सूजी रोस्ट करके डाल ली है। और अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, क्योंकि बेसन का भी यही होता है कि अगर हम हाई फ्लेम पे पकाएं तो बेसन एकदम से जलने लग जाता है और स्वाद की जगह उसमें एक कड़वापन सा आ जाता है। वो बन तो जल्दी जाएगा, लेकिन जो एक नेचुरल स्वाद होता है ना वो नहीं रहता बेसन का। वो बेसन वाला स्वाद जला जला सा हो जाता है। इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। और जब ये स्टेज पे आ जाता है ना, तब तो थोड़ी देर बिल्कुल ही लो फ्लेम पे पकाती हूँ, क्योंकि इसने घी छोड़ दिया है, बिल्कुल पतला हो गया है। और इसको थोड़ी देर बिल्कुल ही लो फ्लेम पे ऐसे चलाते हुए पकाऊंगी। हम इसको लगातार इसलिए चलाते रहते हैं क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जलने लग जाता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और अभी मैं इसको लगातार चलाते हुए इसको भून लूँगी। बस फिर मुझे ध्यान में आ गया कि चलो आप सब बहनों के साथ वीडियो शेयर कर लेती हूँ। बाकी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप सब बेसन के लड्डू किस तरीके से बनाते हो। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। कभी कभी इसमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा डाल लेती हूँ, कभी कभी कम डालती हूँ। तो देखिए बेसन मेरा भुन गया है। अभी ये आपको लग रहा होगा कि बेसन का जो कलर है वो थोड़ा सा अभी वैसा लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा लाल कर देंगे ना तो स्वाद नहीं लगेगा। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, अपने आप ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये भुन चुका है। तो बेसन को ज़्यादा लाल नहीं करना चाहिए। और ये देखिए, जो मखाना और बादाम था ना, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था, बारीक सा पाउडर बना लिया था। ज़्यादा मोटा नहीं रखा था, इसको बारीक पाउडर किया था मैंने इसका। और इसको इसी में डाल रही हूँ। और
इस स्टेज पे डाल रही हूँ जब हमारा जो बेसन है ना वो आधे से ज़्यादा ठंडा हो गया था। मतलब जैसे मैंने गैस से उतारा तो बिल्कुल ही हाई फ्लेम था, लेकिन जब आधा ठंडा हो गया, क्योंकि मैंने छत वाला पंखा चलाया हुआ है, लगातार चलाती रही, तो ये जल्दी ही आधा ठंडा हो गया था। तो आधे बीच का जब ठंडा हो गया तब इसमें मैंने वो डाल दिया बादाम और मखाने का पिसा हुआ पाउडर। और अब इसको थोड़ी सी देर और चला दूँगी और फिर इसको छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसमें जो हम मीठा डालेंगे ना वो बिल्कुल ठंडा होने के बाद डालेंगे। अगर ये हल्का सा भी गर्म रहा और इसमें हमने मीठा डाल दिया तो ये पानी छोड़ देगा, फिर लड्डू ठीक नहीं बनेंगे, क्योंकि जो गर्म चीज़ में मीठा डलता है तो वो ऑटोमेटिक पानी छोड़ देता है। इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है कि ये ठंडा हो जाएगा। तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ, क्योंकि एक अकेली जान को भी बहुत सारे काम करने होते हैं। और अभी हमारे ठाकुर जी तो वही खेल रहे हैं और मैं चलती हूँ अपना छत पे, क्योंकि मुझे अभी छत पे भी जाना है। थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, जैसे किसी पौधे में पानी की ज़रूरत होती है तो पानी डाल देती हूँ। और बाकी जैसे दिन भर के फल सब्जियों के कुछ छिलके वगैरह होते हैं वो मैं खाद बनाने के लिए ऊपर ले आती हूँ। अभी मैंने बहुत सारे नीचे इंडोर प्लांट वगैरह भी लगाए हैं, बाहर बालकनी में भी लगाए हैं। तो ये जो मैं खाद वाली मिट्टी तैयार करती हूँ ना, उन पौधों के लिए भी ये परफेक्ट है एकदम से। तो जैसे नीचे हमारा दूसरा परिवार रहता है, उनके भी फल सब्जियों के जो छिलके होते हैं मैं उनके भी ले आती हूँ डेली, और अपने भी, और लाके इनको यहाँ पर खाद बनाती रहती हूँ। तो यहाँ और चाय की पत्ती वगैरह होती है, हम डेली चाय बनती है घर में, तो चाय की पत्ती को भी धो के और छान के रख लेती हूँ। फिर उसको मैं यहाँ सुखा लेती हूँ, तो पौधों में वो खाद का काम करती है, उसे भी यहाँ पर रख लेती हूँ। एक तो क्या होता है ना कि माइंड बड़ा ही फ्रेश हो जाता है, मन को बड़ा सुकून मिलता है। कभी आप ट्राई करके देखना, आप कहीं बैठक में बैठ के बातें करके देखना, और एक आप पौधे लगाकर पौधों के साथ अपना समय बिता कर देखना। दोनों चीज़ों में आपको अपने शरीर की एनर्जी में जो अंतर आएगा ना, वो किसी से पूछने की या कहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद को महसूस होता है। कुछ दिन तो लगता है कि नहीं यार ये बोरिंग है, बोरिंग नहीं होता। जब आप करने लग जाते हो ना किसी काम को, और धीरे धीरे जब आप अपने मन को उसमें सेट करते हो ना, तो आपका मन एकाग्र होने लगता है, आप खुश रहने लगते हो। क्योंकि हमें हमारी जो खुशी होती है ना वो अंदर से होनी चाहिए, बाहर लोगों को दिखाने के लिए नहीं। आधी दुनिया इसी डिप्रेशन में रहती है, बाहर लोगों को वो दिखाते हैं कि हम बेहद खुश हैं, लेकिन सच पूछो ना तो आधी दुनिया ऐसी है जो अंदर से टूटी हुई है, खुश नहीं है बिल्कुल भी। वो सिर्फ लोगों को दिखाते हैं कि हम खुश हैं, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन वो अच्छे से नहीं है, वो बहुत अंदर से टूटे हुए होते हैं। इसलिए हमें दूसरों को नहीं दिखाना है कि हम खुश हैं, हमें अंदर से खुश रहना है और अपनी खुशी देखनी है कि हमें किस तरीके से एक ओरिजिनल खुशी मिलेगी। तो भाई देखो, छत से आने के बाद फिर मैंने दूध को छान के, क्योंकि दूध आ गया था तब तक मेरा गांव से, विशाल के पापा जी दूध की डोलू रख के वो अपना घूमने के लिए चले गए थे। फिर मैं छत से आई तो फिर मैंने सबसे पहले दूध को छान के और बॉयल करने के लिए रख दिया। और फिर सुबह मैंने बनाए थे दाल और चावल, क्योंकि कल की ये वीडियो है द्वादशी की, तो दाल चावल बने थे। तो उड़द और चने की दाल बनाई थी, वो रखी हुई थी थोड़ी सी। और बच्चे, फिर ये है कि अब जैसे शाम के टाइम पे मैं बना रही हूँ हरे बैंगन की सब्ज़ी, इसे बच्चे नहीं खाते। तो मैं हमेशा जब कोई सब्ज़ी ऐसी होती है ना जिसको बच्चे नहीं खाते, वो ये देख के बनाती हूँ कि उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हूँ कि मैं उनको रोटी दे सकूँ। तो 2 कटोरी दाल रखी हुई थी, वो मैंने गर्म करने के लिए साइड पे चूल्हे पे रख ली थी। और अब ये आपके जी मैंने हरे बैंगन मंगवाए हुए, तो इसमें से 250 ग्राम ही बनाऊँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी ना थोड़ी सी खाई जाती, ज़्यादा तो खाई नहीं जाती, लेकिन स्वादिष्ट लगती है। एक ये नहीं होता कि इसे कटोरी भर के तो मेरे से खाया नहीं जाता, थोड़ी खाई जाती, लेकिन ये लगती बहुत अच्छी है। तो मैंने सिर्फ 250 ग्राम बैंगन लिए हैं, 2 टमाटर ले लिए बड़े बड़े, हरी मिर्च ले ली हैं। बिना प्याज लहसुन की मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, आप सबको पता है। तो ये जो टमाटर हरी मिर्च हैं, इनको मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी, इससे जो हमारा इसका मसाला तैयार होगा वो अच्छा हो जाएगा। तो वही देखिए फटाफट तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अब भी देखो सब्ज़ी बनेगी, वो जो बेसन है वो भी ठंडा हो गया है, उसके भी लड्डू बनाने हैं। इधर दूध गर्म हो रहा है, उसको बॉईल करने के बाद पंखे के नीचे रख दूँगी ताकि वो ठंडा हो जाए। आटा लगाऊँगी, थोड़े बहुत बर्तन होंगे उनको साफ़ करूँगी, शाम की आरती करूँगी, और आरती करने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। तो आप सब देख सकते हो, ये तो मतलब एक थोड़ा सा रूटीन है शाम का। दिन भर तो इतने काम होते हैं ना कि ख़त्म ही नहीं होते हैं।
ये तो भगवान की कृपा है कि शरीर में इतनी एनर्जी रहती है कि लगी रहती है और इन सबको निपटा देती हूँ। और एक ये भी होता है, हम कोई भी काम करें, अगर हम काम को खुश होके करते हैं ना, तो हमारा शरीर उसी तरह से एक्टिव हो जाता है काम करने के लिए। और अगर हम किसी काम को बोझ मान के करते हैं ना, तो फिर हमारा शरीर भी थकता है और बस आलस ही भरा पड़ा रहता है। इसलिए कोई भी काम करो उसे खुश होके करो, बिल्कुल दिल लगा के करो। तो ये देखिए मैंने सब्ज़ी में छोंक लगा दिया है और ये इतनी स्वादिष्ट हो जाती है ना ये सब्ज़ी, और फटाफट बन जाती है, ना तो बनने में टाइम लगता है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ किसी तरह से भी खा सकते हो। और बाई चांस जिनको बाहर जाना हो, जैसे टिफ़िन पैक करके देना हो, आप बना के दे सकते हो। तो भाई देखो लड्डू बन गए हैं, सब्ज़ी बन गई है। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राधे।